हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज करते हैं एक और नई वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों अभी हम लोग चल दिए हैं नानी के घर से जयपुर के लिए, क्योंकि जयपुर में हमारा है गृह प्रवेश। यानी हम लोगों ने जो वहाँ पे अपना मकान लिया था उसका जो है गृह प्रवेश है, तो उसकी तैयारियों के लिए हम 2-3 दिन पहले ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इन गाँव के अंदर, ये नानी के गांव के पास वाले गांव हैं, इनके अंदर तो अभी जो है ये बंधी ही है, पूड़ियाँ ही बंधी हैं। यानी गेहूँ जो है अभी कटे नहीं है, जबकि नानी वाले खेत में तो गेहूँ का कट भी गए, सरसों निकलनी बाकी है। और ये है कुछ अमरूद के बागान। इसके अलावा बीच रास्ते में हम लोगों ने देखी थी शिवजी जी की बड़ी सी मूर्ति। इसके बाद हमें रास्ते में मिले बहुत सारे पहाड़, और ये रेत के पहाड़ हैं, वैसे कोई पत्थर के पहाड़ नहीं है। तो इनके अंदर तो स्लाइडिंग का बहुत वो रहता है, डर रहता है। और जब हम लोग जयपुर अजमेर रोड पे चढ़े तो यहाँ पे हो रही है कलश यात्रा, और बहुत लंबी चौड़ी कलश यात्रा है। ये देखिए आप, पूरी क्लिप कलश यात्रा की है, और जिसमें से थोड़ा बहुत मैंने काट भी दिया है, लेकिन बहुत 3-4 मिनट तक चलती रही कलश यात्रा। यानी हम लोग तो गाड़ी में थे, तो कितना स्पीड से चल रही है गाड़ी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी हमारी गाड़ी। तो देखिए यहाँ पे लोगों ने जो है इन औरतों के लिए पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए स्टॉल्स भी लगवा रखे हैं, और इनके ऊपर पानी भी डाला जा रहा है। और जो नीचे जिस ज़मीन पे चल रही हैं, जो साइड वाला है उसके अंदर जो है पहले से उसे गीला किया गया, ताकि इनके पैरों के ऊपर जो है पैर जो है वो जले नहीं, क्योंकि आपको पता है कलश यात्रा तो नंगे पैर ही होती है। और इन्हें देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, आगे एक मंदिर तक जाना है। जैसे मैंने आपको बोला था इन्हें एक मंदिर तक जाना है, ये रहा वो मंदिर। इन्हें इस मंदिर तक जो है अपनी कलश यात्रा जानी है। जब तक ये ब्लू झंडे दिख रहे हैं, इन्हें वहाँ तक अपनी कलश यात्रा पूर्ण करनी है, और यहीं पे जो है इनकी कलश यात्रा पूर्ण हो जाती है। इसके बाद हमें रास्ते में मिल गई कुछ गायें, और बड़ी बड़ी सींगों की गायें थी। हमें तो इनसे डर लग रहा था, पर हम लोगों ने धीरे धीरे जो है इनको क्रॉस कर लिया। कितने अलग अलग प्रकार की गायें हैं ये, और इनके कुछ बच्चे आ भी रहे हैं पीछे। तो इसलिए हमने सोचा कि वो जब तक यहाँ पहुँचेंगे तब तक हम यहाँ से निकल लेते हैं। फिर उसके बाद फिर से हम आ गए कुछ पहाड़ियों के अंदर, जो जयपुर की पहाड़ियाँ हैं, पर ये रेत की नहीं है, ये जो है ये अपने पत्थरों की ही पहाड़ियाँ हैं। और इसके अंदर माना जाता है कि यहाँ पे जो जानी चोर था उसके यहाँ पे कोई घर था। अब हमें तो पता नहीं है, हमें इसके बारे में जानना भी नहीं है, हमें तो अपने जयपुर जाना है, तो वहीं चलते हैं। बस बीच में आ गया रास्ते में, तो देखते चलते हैं। खुद की ना किसी भी वृद्धा फिर यार है सब। अभी जो ये है देखिए, अब हम बस घर पे पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंचने यहाँ से वाले कहीं से हैं। जो है हमें राइट टर्न लेना देखिए होता है, ध्यान से फिर हमारा घर देखिए, आ जाता ये है। अपने
देखी जो होगी, ऊपर हमें हाईवे पता में नहीं, दिख रहा है यही है वो लेकिन अजमेर हाईवे, हमने भी बहुत अजमेर बार जयपुर देखी है। हाईवे जो मैंने आज आपको फिर आ बताया चुके था। हैं हम जयपुर में, पिंक सिटी ऑफ राजस्थान, मतलब जयपुर। ये देखिए, ये यहाँ पे बैठी है पूर्वा, ये हर्षा, और ये हमारी बुआ जी बैठी हैं। और ये देखिए उस साइड बुआ जी बाहर का माहौल चेक कर रही हैं। और ये देखो इसकी उंगली मुंह में है, और ये पूर्वा ऐसे हंस रही है। और देखना, ये मेरी बहन है जिसको हम डब्बू बोलते हैं प्यार से। वैसे तो इसके बहुत वैसे तो इसके बहुत नाम है, डीबली वीबली के नाम, इसको एक ही नाम से बुलाते हैं, जो इसका फेवरेट नाम है डब्बू, डबिया। हाँ, और अब ये देखिए, अब हम बस पहुंचने वाले हैं। बाद में हमें रोड से उतर के हम जाएंगे 500 मीटर उस साइड, बाद में आ जाएगा हमारा घर। देख लीजिए हम अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम लोगों ने देखा बहुत गंदा हुआ था ये घर, तो सबसे पहले हम लग गए सफाई के। ये वाला रूम तो साफ़ भी कर दिया है, मतलब मम्मी जब तक वो कर रही थी, मम्मी और पापा को सामान लेने बाहर गए, तब तक मैंने ये रूम साफ़ कर दिया। फिर मम्मी ने बोला कि तेरे से नहीं होगा, मैं भी फिर से साफ़ करूँगी, तो 2-3 बार ये रूम साफ़ हो गया है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने अंदर वाले रूम की सफाई करने के बाद जो है अब बाहर वाले एरिया की सफाई करनी शुरू कर दी। मैं वहाँ पे जो है अंदर वाले में पोछा लगा लूँ ताकि वो पानी जल्दी जल्दी सूख जाए, और मम्मी यहाँ पे बाहर जो बरांडा सा है उसको साफ़ कर रही हैं। और ये डब्बू जो है वो बीच में फालतू के काम कर रही है। इसको मना किया था कि वाइपर से साफ़ ना करे, क्योंकि कितना ही कर ले से साफ़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मान ही नहीं है लड़की। चलो छोड़ो, कम से कम इसने नाक में दम तो नहीं रखा। और इसके बाद जो है मम्मी सारे गेटों और इनको भी साफ़ कर रही है, खिड़कियों को। बीच में जो है पापा एक पाइप ले आए थे, तो बाल्टी भरने की कोई दिक्कत नहीं रही, तो हम लोग इसे साफ़ किया। और अभी जो है सारा सामान हम लोगों ने ऊपर ले आए हैं गाड़ी से निकाल के, और यहाँ पे सभी जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है, इससे बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे है हमारी छत, और ये ऊपर तो एक ही रूम है, पर इतना ही एरिया जो है वो नीचे भी है, तो उसका टूर आपको बाद में देंगे। फिर बाद में हम लोगों ने खाना खाया, और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाहर आ गए, तो हम लोगों ने देखा हमारे घर का टूर कुछ ऐसा है। अभी जो है हम लोगों ने अंदर वाले रूम में, नीचे और ऊपर वाले रूम में, दोनों में जो है पर्दे लगा दिए, तो इसलिए आपको पर्दे दिख रहे हैं। ये कुछ अशोक के पौधे हैं हमारे घर के आसपास। और अभी चलिए गेट खोलते हैं। गेट के खोलते ही जो है ये वाली गैलरी मिलती है, ये जो है गेस्ट रूम का गेट है ये वाला, जिससे गेस्ट जो है वो बाहर से बाहर ही एंटर कर सकते हैं। ये मीटर लगा हुआ है। और अंदर चलते हैं, तो मैं आपको अभी नीचे वाले घर का टूर दूँगी, क्योंकि ऊपर वाले घर का मैंने आपको इससे पहले वाली क्लिप्स में दे दिया है। तो यहाँ पे जो है पहले तो हम एक दिन ऊपर रहे, फिर उसके बाद हमें बहुत गर्मी लगी तो हम नीचे आ गए। उसके बाद आप देख सकते हैं, तो ये है हमारा गेस्ट रूम का दरवाज़ा। पहले आपको गेस्ट रूम ही दिखा देते हैं। यहाँ पे जो है हम लोगों ने चेयर और टेबल भी ले आए थे हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट डे की क्लिप है, उस दिन की नहीं है। तो 1 मिनट में आपको लाइट चला के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने चेयर्स और टेबल्स लगा दिए हैं, और ये जो है वॉलपेपर लगा हुआ है हमारे पीछे, हमारी इस वॉल के ऊपर, और ऊपर ऐसी पीओपी लगी हुई है। इसके बाद जब हम लोग जो है, इसी के साथ जो हमें एक अटैच्ड वॉशरूम भी मिलता है। तो ये है वॉशरूम, बहुत मतलब सिंपल सा अटैच्ड वॉशरूम है, कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बाथरूम नहीं है, सिर्फ ये वॉशरूम ही है।
तो ये एक अलग वॉशरूम, इसके साथ एक वॉश बेसिन भी मिला हुआ है। तो इतना ही है इस रूम के अंदर, मतलब आप बाहर से बाहर ही कर सकते हो, आपको अंदर से किसी गेस्ट को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ उसका रूम है। उसके बाद बाहर निकलते जस्ट हमारा है यहाँ पे दूसरा वॉशरूम, जो है मेन हॉल के बीच में। मेन हॉल से जो है इसका डोर है, तो ये काफ़ी बड़ा सा है। इसमें वॉशरूम एंड बाथरूम अटैच्ड है, और इसके बाहर ही जो है हमारा वॉश बेसिन लगा हुआ है हाथ धोने के लिए, जो आपको दिख रहा है ये वाला वॉश बेसिन। इसके बाद एक और रूम है हमारा, जो इसी के जस्ट सामने है। किसके सामने है? गेस्ट रूम के जो सामने वाला है, ये है वो रूम। और इसके अंदर जो है ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है ऊपर, ये है हमारी पीओपी। ये जो सेक्शन है ये है आपका वेल्टिनेशन का। बेसिकली तो ये वेटर्निटी एरिया है, यहाँ पे कपड़े धोने का एरिया है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को पानी की भी सप्लाई है और निकलने की भी सप्लाई है, और ये ऊपर तक जाता है। ऊपर वाली छत का वेल्टिनेशन एरिया है। इसके बाद यहाँ पे है हम एक अलमारी, जिसके अंदर हम लोगों ने अपना सामान रख दिया है। ऊपर भी एक अलमारी है, और ये हमारा सामान बिखरा हुआ है। ये हमें नहाना है, इसलिए हम लोग इसमें से अपने कपड़े निकाले। फिर इसी के बगल में हम आते हैं, तो ये हमारी किचन के अंदर जो है देखिए, ये है वॉश बेसिन के नीचे का एरिया। यहाँ पे बेसिकली डस्टबिन रखने का एरिया है। फिर ये एक और शेल्फ़ दी गई है, इसके अंदर बाद में हम शेल्फ़ लगवाएंगे। ये कॉर्नर शेल्फ्स हैं। कॉर्नर शेल्फ़ के बाद जो है अब हम लोग आते हैं ये वाली शेल्फ्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने बिस्किट और कुछ चाय पीने का सामान रखा हुआ है। तो ये 3 शेल्फ़ है हमारी, जिसके अंदर हम लोग बर्तन रखेंगे। ये नीचे वाली तो आपको पता ही है, ये है प्लेट्स वगैरह रखने की, और ये की कॉर्नर के अंदर एक और हम लोग को मिला है। ये है हमारा 4 स्टोव चूल्हा, और इसके बाद यहाँ पे भी हमारा कुछ सामान रखा हुआ है। और ये हमारे किचन के अंदर ऊपर वाली शेल्फ़ लगी हुई है। इधर जो है हमें 4 शेल्फ़ मिली हुई हैं, और 2 तो है वो सिंगल है, और बीच वाली शेल्फ़ डबल है। ये किचन की खिड़की है, और इसके अंदर जो है एडजस्ट फैन लगा दिया है। अभी यहाँ पे हमने चिमनी नहीं लगवाई, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे रहेंगे तब यहाँ आगे के व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।